राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और जांच में आरोपियों पर शिकंजा भी कसता चला जा रहा है। लेकिन पहली बार चंपत राय की एक चिट्ठी सामने आई। चिट्ठी के जरिए चंपत राय ने किस पर साध दिया निशाना और किसने चढ़ावा चोरों के एनकाउंटर की मांग कर दी, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन चंपत ने तोड़ा मौन। असली चोर कौन? तो सवाल यह था, अयोध्या में रामलला की आरती पहले की तरह भव्य और दिव्य होती है, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था चढ़ावा चोरी की घटना से बेहद आहत है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज लोगों के यानी श्रद्धालुओं के भरोसे को वापस लाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट भी कोशिश में लगा हुआ है। ट्रस्ट ने कल अहम बैठक की और राम मंदिर में चढ़ावा से देखरेख तक में कोई अहम बदलाव का फैसला लिया गया। कई स्वयं पूज्य शंकराचार्य जी महाराज उपस्थित है, पूज्य युग पुरुष जी महाराज उपस्थित है, पूज्य पेजावर स्वामी जी महाराज उपस्थित है, स्वयं पूज्य दिनेन्द्र दास जी महाराज उपस्थित है, श्री कृष्ण मोहन जी महाराज भी उपस्थित हमारे। इस बीच योगी लगातार चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन के निर्देश दे रहे हैं और इस मुद्दे पर हो रहे आरोपों का भी करारा जवाब दे रहे हैं। योगी आज एक बार फिर आस्था से खिलवाड़ के आरोप पर कांग्रेस और अखिलेश पर बरसते नजर आए। अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है अब आप देख रहे होंगे। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले, और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई? वही योगी विपक्ष पर हमलावर है तो विपक्षी पार्टियां चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करने में लगी हुई हैं। लखनऊ में आज जनसत्ता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और हम मांग करते हैं कि जितने भी इसके चंदा चोरी के आरोपित हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। चंपत राय और अनिल मिश्रा को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और हम मांग करते हैं कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, सीबीआई जांच अथवा जेपीसी से जांच कराई जाए और ट्रस्ट को भंग करके सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर। विपक्ष चंपत राय की गिरफ्तारी और जेल भेजने की मांग पर अड़ा हुआ है और इस बीच चंपत राय की एक चिट्ठी सामने आई है। उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो चिट्ठी के जरिए चंपत राय ने क्या कुछ बड़ा संदेश दिया है और क्या ट्रस्ट में चंपत राय की वापसी भी संभव है? आइए जरा समझते हैं, रखते हैं रिपोर्ट और कुछ डिटेल्स। देखिए, क्या चंपत राय की राम मंदिर ट्रस्ट में दोबारा वापसी होगी? यह सवाल उठ रहा है। क्या चंपत राय फिर ट्रस्ट के महासचिव का पद संभालेंगे? ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी के बयान से चर्चा बेहद गरमाई है, इसलिए पूछा जा रहा है। गोविंद गिरी ने कहा, चंपत राय आर्थिक घोटाला नहीं कर सकते। मैं उन्हें 3 दशकों से जानता हूं, वो बिल्कुल निर्दोष हैं। उनकी गलती बस इतनी है कि वो खुद सावधान नहीं रहे। उन्होंने एक अपराधी टिन्नू यादव को अपना ड्राइवर रख लिया था। उसके पास दान पात्रों की चाबियां थी, सब कुछ कंट्रोल करता था। टिन्नू यादव ने ही गड़बड़ की और चंपत राय के साथ विश्वासघात किया। खबर है कि चंपत राय बीएचपी में भी अपने उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। जांच पूरी होने तक उनकी जिम्मेदारियों पर कोई विचार या फैसला नहीं होगा। तो क्या संकेत है कि एसआईटी की जांच में क्लीन चिट मिली तो इस्तीफा वापस हो जाएगा? चढ़ावा चोरी और जांच के बीच चंपत राय ने राम भक्तों के नाम एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में चंपत राय ने लिखा है, मैंने अभी मौन धारणा कर लिया है। मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए गए, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद बोलूंगा, तब तक सच्चाई सामने आ जाएगी। चंपत राय ने चिट्ठी में रामचरितमानस की चौपाई भी लिखी है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपदकाल परखिए चारी। अखिलेश और दिग्विजय जैसे विपक्षी नेता चंपत पर कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने चंपत राय पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी तक की मांग कर दी है और कहा है कि करोड़ों की चोरी और गबन हुआ तो ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? उधर अखिलेश यादव ने कहा, चंपत राय की देखरेख में 500 करोड़ से ज्यादा चोरी हो गई, लेकिन सरकार, एसआईटी और पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। चंपत राय को बचाने के लिए मामले को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है और आरोपी टिन्नू यादव को हमारा रिश्तेदार होने का झूठ फैलाया जा रहा है। चंपत राय कसम खाकर कहें कि उनके ऊपर लग रहे आरोप झूठे। तो कोई चंपत राय को निर्दोष कह रहा है तो कोई उन्हें चढ़ावा चोरी का सबसे बड़ा गुनहगार मान रहा है।
सुनाते हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी से लेकर सियासतदान तक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सबको। मैं चंपत राय जी को 3 दशकों से अधिक समय से जानता हूं। मेरे आकलन के अनुसार इस प्रकार की आर्थिक लिप्तता उनके मन में भी नहीं आ सकती है, इतने वे निर्दोष हैं। लेकिन व्यावहारिक उनके सभी प्रकार के क्रियान्वयन के तरीके और सहजता से किसी के ऊपर विश्वास रखने का उनका स्वभाव, उसके कारण निर्माण हुई असावधानी, इसका ये परिणाम है। आग जो जल रही थी उसके ऊपर पानी का छींटा मारने का प्रयास है कि थोड़ा सा लव कम हो जाए ताकि हम डाइवर्ट कर सकें। इतनी बढ़ गई थी आग, इसको डाइवर्ट कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए ये जो इस्तीफे अभी तक जनता के सामने